बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम असगर अली के नाम से जो चलान चल रहा है, जिसको हम सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग के मुकदमे के नाम से जानते हैं। और आज के दिन ट्रायल की तारीख थी। सिंध की कराची की सिटी कोर्ट के अंदर आज इलियास मेमन साहब की अदालत के अंदर मुल्ज़मान को पेश किया गया। मुल्ज़मान को हथकड़ियों में पेश किया गया और आज सारा दिन यही तज़किरा होता रहा कि मुल्ज़मान को हथकड़ियाँ लगी हुई थी। उसके अलावा निकाह खान से मुतल्लिक भी कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी कि निकाह खान ने अपना एक नया बयान सोशल मीडिया के सामने या मीडिया के सामने दिया है, जिसके अंदर वो कोई इस्लाम से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। और इससे कबल वो ये भी कह चुके हैं वीडियो बयान के अंदर कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया, मैंने शबीर को पहली दफ़ा देखा है, ज़हीर को पहली दफ़ा देखा है, मैं इन लोगों को नहीं जानता। बहरहाल लेकिन वो सारी चीज़ें, जिस तरह हमारा मसला ये है कि हमें कानून के मुताबिक बात करनी होती है, और मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसे बयानात की कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि ये मामलात, ये इस तरह के बयानात जो हैं वो अदालत में जज साहब के सामने हों। उससे पहले इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन आज भी बहरहाल इस तरह के बयानात सामने आए, उनको सोशल मीडिया की हद तक तो हम ले सकते हैं, लेकिन असल में उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा तस्कीन पहुंची कि मुल्ज़मान को हथकड़ी लगाई गई, उनको हथकड़ी के अंदर पेश किया गया। यकीनी तौर पर ये एक प्रोसीजर का हिस्सा है। जब भी मुल्ज़मान को जेल से पेश किया जाता है तो उनको हथकड़ी लगाकर ही पेश किया जाता है, और वो जेल के लिए बाकायदा तौर पर एक चेन होती है जिसके अंदर कई मुल्ज़मान को इकट्ठा करके ले जाया जाता है, और उनको एक दो लोग जो हैं वो पकड़ रहे होते हैं उस चेन को। और जो प्रोसीजर होता है हमारा तमाम जेल वाले कैदियों का, जो जुडिशल रिमांड पर होते हैं, जुडिशल कस्टडी के अंदर होते हैं, जो उनको पेश करने का तरीक़ेकार होता है, उसी तरीक़ेकार से उनको पेश किया गया। नॉर्मली 14 दिन से ज़्यादा ताख़ीर के बाद मुल्ज़मान को जेल से पेश नहीं किया जाता, और इनको भी इसी तरह 10-12 दिन के बाद आज अदालत के अंदर पेश किया गया। इससे कबल उनको जेल में शिफ्ट किया गया था, चूंकि पुलिस को इनका जिस्मानी रिमांड मतलूब नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज बार बार मुझे कुछ लोगों ने सवाल किया है कि हमने ज़हीर और शबीर को तो हथकड़ी में देखा, लेकिन निकाह खान और गवाह के बारे में तो हम ये सुन चुके थे कि उनकी जमानत हो गई है सिंध हाई कोर्ट से, तो आज उसके बावजूद उनको हथकड़ियों में क्यों पेश किया गया? उसके बावजूद वो ज़हीर और शबीर के साथ ही क्यों पेश हुए? उसके बावजूद वो पुलिस की हिरासत में ही क्यों पेश हुए? तो ये एक कानूनी चीज है जिसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि जब मुल्ज़मान जेल के अंदर होते हैं और मुल्ज़मान की जमानत के लिए इंतजार किया जा रहा होता है, तो जेल हुकाम को जब तक उनकी रिहाई की रोबकार नहीं मिलती, जो कि सिर्फ अदालती फैसले के बाद नहीं इशू होती, बल्कि उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो प्रोसीजर है कि श्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाने होते हैं, पर्सनल श्योरिटी होनी होती है, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने एक शर्त रखी थी कि 1-1 लाख का मुचलका होगा, और उसके साथ साथ एक श्योरिटी होगा, एक बंदा होगा, गारंटर होगा, जो इनकी गारंटी देगा कि ये लोग ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश होते रहेंगे। मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक कराची के अंदर किसी बंदे ने भी ये गारंटी देने की हामी नहीं भरी, जिसकी वजह से निकाह खान और गवाह दोनों को अभी भी जेल काटनी पड़ रही है। बज़ाहिर ये सुनने में आ रहा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज़हीर और शबीर उन्होंने जो भी गारंटर सोचे हुए थे वो उन्होंने अपनी जमानत के लिए रखे हुए हैं, और वो इंतजार करना चाहते हैं कि जब 14 तारीख को हमारी जमानत का फैसला होगा, अगर कहीं हमें जमानत मिल जाती है गलती से, या कोई अनहोनी हो जाती है, कोई ऐसा मुआवजा हो जाता है कि ज़हीर और शबीर की जमानत हो जाती है, तो वो चाहते हैं कि पहले जो हमारे पास गारंटर हैं उनको हम अपने लिए इस्तेमाल करें। बाद में अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज होंगे या हमारे पास कोई ऐसा बंदा होगा जो गारंटी कर सके, तो वो हम निकाह खान और गवाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज के दिन तक निकाह खान और गवाह को कोई भी गारंटर नहीं मिला जो उनकी जगह पर अदालत में आकर ये श्योरिटी दे दे, ये बयान दे दे, उनका मुचलका अदा कर दे कि अगर ये लोग अदालत के अंदर नहीं पेश होंगे, हर तारीख पर ट्रायल की ये नहीं आपके सामने हाजिर होंगे, तो हम इनके लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये वजह है जिसकी वजह से आज भी निकाह खान और गवाह जो हैं वो रिहाई के मुंतजर हैं। हालांकि उनकी जमानत का फैसला आज से काफी दिन पहले हो चुका है, हमने वो ऑर्डर भी देखा। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने की भी तैयारियां चल रही हैं। मुद्दई मुकदमा की तरफ से उनके वकील जिब्रान नासिर ये अनाउंस भी कर चुके हैं मीडिया के ऊपर कि हमें क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है। लेकिन इसके बावजूद, इन सारी इतने दिन गुजर जाने के बावजूद, निकाह खान और गवाह को ज़हीर और शबीर ने वो मुचलका अरेंज करके नहीं दिया, जिस तरह उन्होंने इसी निकाह खान और गवाह के लिए अपने ही वकील साहब जो अमर न्याज बडेरा साहब हैं, जो पंजाब से गए हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और जाकर वो वकालत कर रहे हैं निकाह खान और गवाह की, जिस तरह उनको वकालत की सर्विसेज दी हैं, इनकी तरफ से अभी तक मुचलका जात और उन गारंटर की सर्विसेज नहीं दी जा चुकी। आगे अगले 1-2 दिन के अंदर कुछ नई चीजें तवक्को की जा रही हैं।
14 तारीख को मुलजमान की जमानत का फैसला होना है ज़हीर और शबीर का। 16 तारीख को यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था डेफमेशन का, मेहदी अली काज़मी मुद्दई मुकदमा की तरफ से, अहमद अली हुसैन साहब उसके अंदर वकील हैं, उसकी तारीख है। और उसके बाद 20 तारीख को सिंध हाई कोर्ट के अंदर बड़ी प्रोसीडिंग्स मुतवक्के हैं। सिंध हाई कोर्ट के अंदर 20 तारीख को बड़े बड़े फैसले मुतवक्के हैं। मुलजमान की तरफ से इस चलान को चैलेंज किया जा चुका है कि ये चलान की कॉग्निजेंस जज साहब ने गलत ली है, वो नहीं ले सकते थे। उसके अलावा मुलजमान ने उस MLC के ऊपर स्टे ले रखा है, जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनना है, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होना है, बच्ची का एक मेडिकल होना है, उसके ऊपर उन्होंने स्टे ले रखा है, जिसके अंदर अब 20 तारीख है। इससे कबल जिब्रान नासिर की तबीयत खराब होने की वजह से इस मामले के अंदर तारीख हुई थी अगली, और वो 20 सितंबर है। अगले चंद दिनों के अंदर बहुत सारी अहम चीजें हैं। अगर सिंध हाई कोर्ट से ये प्रोसीजर गुजर जाता है, सिंध हाई कोर्ट से चलान की कॉग्निजेंस वाला मामला रिजॉल्व हो जाता है और इस ट्रायल कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर ये इख्तियारात मिल जाते हैं कि ये अपना प्रोसीजर जारी रखें, तो अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये तवक्को की जा रही है कि इस मुकदमे का बाकायदा आगाज हो जाएगा, और उसके 1-2 महीने के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि इस मुकदमे का फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर चलान की कॉग्निजेंस के ऊपर कोई एडवर्स फैसला आ जाता है, कोई इस तरह का ऑर्डर आ जाता है जो नीचे वाले मामले को डिस्टर्ब करेगा, तो फिर शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद मजीद ताखीर का शिकार हो सकता है। एक चीज जो बार बार आपका सवाल आ रहा था मुसम्मात नूर बीबी के हवाले से, तो मैं उसको क्लियर कर दूं कि मुसम्मात नूर बीबी के नॉन अवेलेबल वारंट्स हम पहले बता चुके हैं कि वो निकल चुके हैं। किसी और वीडियो के अंदर, किसी और वीलॉग के अंदर आपके सामने वो नॉन अवेलेबल वारंट्स भी रख देंगे, अदालती अहकामात भी रख देंगे, जिसके मुताबिक उनको मफरूर कहा जा रहा है। कुछ और 5 मुलजमान हैं, दीगर 5 मुलजमान के नॉन अवेलेबल वारंट्स भी निकले हैं, जिस पर आज सिंध पुलिस की तरफ से ये रिपोर्ट दी गई है। सिंध पुलिस ये कहती है कि चूंकि राब्ते मुनक़ता हैं, सड़कें टूट चुकी हैं, सैलाब और बारिशों की वजह से हम जा नहीं पा रहे कराची से लाहौर तक, इसलिए हमने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी इतलात के मुताबिक ना तो अभी तक महकमाना तौर पर कोई इजाजत ली गई है, ना ही महकमाना तौर पर कोई कागजी कार्रवाई मुकम्मल की गई है। लेकिन आज अदालत ने सख्त तनबीह की है, सख्त किस्म की हदायत, सख्त अहकामात जारी किए हैं इन तमाम पुलिस हुकाम को, तफ्तीशी अफसर साहब को, कि जल्द अज जल्द उन मुलजमान को अरेस्ट किया जाए, उन मुलजमान को हमारे सामने पेश किया जाए। और अगली तारीख 22 तारीख रखी गई है। उम्मीद है कि 22 तारीख तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आज के दिन की जो सबसे जरूरी अपडेट थी वो निकाह खान और गवाह की जमानत से मुतल्लिक थी, और जो ज़हीर और शबीर की हथकड़ी थी जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। कुछ चीजें बार बार सवाल किया जा रहा था लाहौर के मुकदमे से मुतल्लिक। इससे कबल मैं एक लाइव सेशन के अंदर क्लियर कर चुका हूं कि लाहौर के अंदर जो दरखास्त दायर की गई थी, जो मुकदमा करवाने की कोशिश की गई थी मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी की तरफ से, वो बेटी के खिलाफ नहीं था। वो हर चीज के अंदर क्लियर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सवालात अभी भी आ रहे हैं। उसके लिए मेरी गुजारिश ये होगी कि जिन लोगों के बार बार सवालात आ रहे हैं वो हमारी पिछली तमाम चीजों को देख लें। इससे कबल मैंने एक लाइव सेशन संडे को किया था, जिसके अंदर मैंने बड़ा क्लियरली ये एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि वालिद अपनी बेटी के खिलाफ जा रहा हो। इससे कबल बेशुमार चीजें बेटी से मंसूब करके बेटी के नाम से वालिदैन के खिलाफ दायर की गई हैं, और उसमें कहीं पर भी वालिद साहब ने कोई इस तरह का मुकदमा दायर कराने की कोशिश नहीं की। इस दरखास्त के अंदर क्लियरली वकील साहब के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है, और यफाज सिद्दीकी साहब ने जो करेक्शन थी उसके अंदर, जो उसके अंदर एक गलती हुई थी, टाइपो एरर था, उसको क्लियर करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। और होपफुली वो 1-2 दिन के अंदर आपको उसकी टेस्टेड कॉपीज भी सप्लाई कर दी जाएंगी, जहां पर इस मामले की तस्हीह हो चुकी होगी। जब तक फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं आती तब तक मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।